स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां बलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र पंडितराजस्य यः वादः अस्ति नानार्थ स्थले शब्दशक्तिमूलध्वनौ तस्य विस्तारं करोति पंडितराजः। तत्रैव अस्माकं पाठः अस्ति। अन्येषां वादानां खण्डनं विधाय स्वमतं यदस्ति तस्य निरूपणं पंडितराजः करोति। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष ये था अब तक के पाठ में कि द्वितीय जो वादी है ना, उनका ये पूर्व पक्ष था कि चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि कहीं पर अप्राकरण अर्थ का भी बोध जो है वो अभिधा से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नानार्थक स्थल जहां पर कोई अर्थ जो अप्राकरणिक अर्थ है वो अश्लील होता है, वहां पर आप क्या करते हैं? क्योंकि अश्लील अर्थ में तो कवि का तात्पर्य नहीं हो सकता है ना, और वहां पर जो अश्लील अर्थ है इसलिए वो बाधित भी होता है। ठीक है, कोई कवि नहीं चाहेगा कि उसकी कविता में अश्लील अर्थ आए। तो जहां पर जुगुप्सित अर्थ होता है वह अभिधा से बाधित होता है, ठीक है, वाच्य होते हुए भी। तो ऐसी स्थिति में आप पंडितराज क्या करते हैं, ऐसा प्रश्न किया था। ठीक है, कि व्यक्तेस्तु बाधितार्थ बोधकत्वं धर्मी ग्राहक मानसिद्धम इति अस्माकं व्यक्तिवादिनां मति, अर्थात ये खलु अप्राकरणिकार्थस्य बोधं व्यंजनया स्वीकुर्वन्ति तेषाम् अस्माकं मते तु अदोषः दोषः नास्ति, परन्तु भवतां मते का गतिः एतादृशस्थलस्य अप्राकरणिक बोधस्य? तो बोलते हैं मैवम। अद्यतन पाठस्य इयं पंक्तिरस्ति। ठीक है, मैवम, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, क्यों? तो बताते हैं, गाम अवतीर्णा सत्यम सरस्वतीयम पतंजलि व्याजात, है ना। पतंजलि मुनि को देख करके, जो भाष्यकार हैं उनको देख करके कोई उनकी प्रशस्ति में कह रहा है व्यक्ति कि इयम पतंजलि व्याजात सरस्वती साक्षात गाम अवतीर्णा पृथ्वीम आयाता। ठीक है, मानो पतंजलि के बहाने से साक्षात सरस्वती पृथ्वी पर आ गई है, ऐसा कोई कहता है। ठीक है, तो अब यहां पर अर्थ जो है वो अप्राकरणिक अर्थ तो यहां पर ज्ञात हो जाता है, लेकिन जो अप्राकरणिक अर्थ है वो यहां पर बाधित हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती का पृथ्वी पर अवतरण जो है वो बाधित है। ठीक है, और दूसरा वाक्य बोलते हैं, सौधानाम नगरस्यास्य मिलन्त्यर्केण मौलयः। तो अस्य नगरस्य सौधानाम प्रसादानाम, सौध माने प्रसाद, ऐसे घर जो धवल वर्ण के हैं। ठीक है, ऐसी अट्टालिकाएं, उनकी जो मौलियां हैं अर्थात शिखर हैं, उनके जो ऊर्ध्व भाग हैं वे क्या हो रहे हैं? अर्केण सह मिलंती, सूर्य के साथ उनका संबंध हो रहा है। इतने ऊंचे घर हैं इस नगर में। ठीक है, एक मैनहट्टन करके जगह है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वो अपनी ऊंची अट्टालिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही मैनहट्टन के समान कोई नगर होगा, उसके लिए कोई व्यक्ति बोल रहा है, सौधानाम नगरस्यास्य मिलन्त्यर्केण मौलयः। इस नगर के जो सौध हैं, प्रसाद हैं, घर हैं, प्रासाद, उनकी जो शिखर हैं वो सूर्य से मिल रहे हैं। तो वहां पर सूर्य से मिलना तो असंभव है। तो क्या है? अतिशय ना उच्चता है उनमें। ठीक है, तो उसको बताने के लिए इस प्रकार का वाक्य का प्रयोग किया। तो यहां पर भी जो अप्राकरणिक अर्थ है वो क्या है कि
प्रसाद शिखरों का सूर्य से स्पर्श, सूर्य के साथ संबंध, संयोग, तो वो भी क्या है, बाधित है। तो यहां पर दोनों जो वाक्य हमने बोले वहां पर जो अप्राकरणिक अर्थ है वो अविधा से बाधित है। ठीक है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये प्रश्न किया था, उसका उत्तर दे रहे हैं कि देखो भैया, ये भी ऐसे भी वाक्य काव्य कहे जाते हैं जिनमें इस प्रकार के अर्थ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अर्थों में क्या होता है, आहार्य ज्ञान कर लेते हैं हम। ठीक है, आहार्य आरोप जिसको बोलते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, यद्यपि वो लोक में बाधित है लेकिन काव्य में उसको हम आरोप के रूप में, आहार्य ज्ञान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसमें हमें कोई बाध की समस्या नहीं आती है। ठीक है, काव्य में ऐसा देखा जाता है। तो पंडित राज वही बता रहे हैं कि जैसे गामवतीर्णा सत्यम सरस्वतीयम पतंजलि व्याजात अथवा सौधानाम शिखरस्यास्य मिलन्त्यर्केण मौलयः इत्यादि जो वाक्य हैं उनमें क्या होता है, इत्यादि वाच्यार्थान्वयोपपादनाय। ऐसे तो ये नानार्थक स्थल नहीं है, लेकिन यहां पर एक ही अर्थ है, लेकिन वो एक अर्थ भी क्या है, बाधित है। ठीक है, वो उपपन्न नहीं है। तो वो किम रूप है जो उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो कहते हैं कि एक जगह तो सरस्वती का पृथ्वी पर अवतार, ये बाधित है, और दूसरा वाक्यार्थ जो है वाच्यार्थ पृथ्वीस्थ प्रासाद शिखरों का सूर्य के साथ संयोग, ये भी क्या है, वाच्यार्थ बाधित है। तो यहां पर वाच्यार्थ के अन्वय के उपपादन के लिए जो अनुसरणीय यत्न होता है, ठीक है, अनुसरणीय न यत्नेन, अर्थात यह यत्नः एतादृश काव्यवाक्येषु वाच्यार्थोपपादनाय आश्रियते, तेनैव यत्नेन नानार्थस्थलेपि वाच्यार्थस्य उपपत्तिः अविधया एव भवितुम् अर्हति, तत्रापि बाधः नास्ति। ठीक है, तत्रापि समस्या नास्ति यत् अयम् अप्राकरणिकः अर्थः बाधितः अस्ति इति कृत्वा शक्त्या अस्य बोधः न भवितुम् अर्हति इति नास्ति। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कुछ वाक्य काव्य में ऐसे होते हैं जहां पर हमको आहार्य ज्ञान मानना होता है। ठीक है, आरोप रूप जो होता है, बाधकालीन इच्छाजन्यम ज्ञानम आरोपः, बाध के समय जो प्रमाता की इच्छा के कारण उस प्रकार में ज्ञात होता है उसको आरोप बोलते हैं। ठीक है, उसी को आहार्य ज्ञान भी बोलते हैं। इसका निरूपण आचार्य रूपकालंकार के समय में करेंगे अच्छे से, तो यहां पर इसका विस्तार नहीं करते हैं कि वो उपाय क्या है, लेकिन एक संकेत कर रहे हैं कि जो उपाय अलंकारों में वाच्यार्थ की उपपत्ति के लिए स्वीकार किया जाता है, उसी उपाय से नानार्थ स्थल में जो अप्राकरणिक बाधित अर्थ है उसकी भी उपपत्ति हो जाएगी और उसका भी बोध शक्त्या ही होने लगेगा। ठीक है, तो वाच्यार्थ अन्वय उपपादनाय अनुसरणीयेन यत्नेन नानार्थ स्थलेपि बाधितार्थ बोधस्य उपपत्ति स्यात्। तो भैया जैसे गामवतीर्णा सत्यम इत्यादि वाक्य में, सौधानाम नगरस्यास्य इत्यादि वाक्य में जैसे बाधित होने पर भी शक्ति से ही उनका बोध हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर एक उपाय विशेष का आश्रय करना पड़ता है, वो है आहार्य ज्ञान। ठीक है, उसी प्रकार से नानार्थ जो स्थल है, नानार्थ व्यंजक जो स्थल है, जैसे जैमिनीयमलम धत्ते रसनायामयम द्विजः इत्यादि स्थल में भी जो द्वितीय अप्राकरणिक अर्थ बाधित हो रहा था उसका बोध शक्ति से हो सकता है। शक्ति से बाधित अर्थ का बोध होने में कोई समस्या नहीं है काव्य में। ठीक है, वही कहते हैं अन्यथा अगर आप बाधित अर्थ का शक्ति से बोध नहीं मानेंगे तो प्रायः सभी वाच्यालंकारों में आपको व्यंजना माननी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वाच्यालंकारों में कोई भी आचार्य व्यंजना को नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है,
और कोई दूसरा अलंकार है, विभावना अलंकार है, तो इन सभी अर्थों में क्या होगा, आपको व्यंजना माननी होगी, क्योंकि इन सभी अलंकारों में किसी न किसी रूप में अर्थ जो होता है, वाच्यार्थ, वो बाधित होता है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रायः सभी अलंकारों में वाच्यार्थ जो होता है वो बाधित होने के कारण आपको सभी अलंकारों के लिए व्यंजनावृत्ति की आवश्यकता होगी। इसीलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस उपाय से नानार्थ स्थल में अप्राकरणिक अर्थ का बोध सख्ती से नहीं मानेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है, वही कहते हैं अन्यथा प्रायशः सर्वेष्वप्यलंकारेषु वाच्यार्थ बोधोपपत्तये व्यंजना अंगीकरणीया स्यात्। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो आपको प्रायः सभी अर्थालंकारों में व्यंजना का आश्रय लेना होगा, जो कि इतनी सुदीर्घ परंपरा में नहीं देखा जाता काव्य शास्त्र में। ठीक है, तो एतावता पंडितराजेन इदं साधितं यत् नानार्थ स्थले प्राकरणिकार्थ बोधस्य कृते तु व्यंजना नैव अपेक्षते। अस्तु, तर्हि व्यंजनायाः का उपयोगः इति अग्रे स्पष्टं भविष्यति, परन्तु एतावता व्यंजना अनुपयोगिनी नानार्थ स्थले पंडितराजस्य मते। अस्तु, वही कहते हैं तस्मान् नानार्थस्य अप्राकरणिके अर्थे व्यंजना इति प्राचां सिद्धान्तः शिथिल एव। अब ये एक तरह से प्रतिज्ञा कर देते हैं पूरी अंतिम में जाकर के कि इस प्रकार, अर्थात हमने जो युक्तियां दी हैं, हमने जो खंडन किया है इनका, इस प्रकार से होने के कारण नानार्थ स्थल में जो अप्राकरणिक अर्थ होता है, नानार्थक शब्द का जो अप्राकरणिक अर्थ होता है, उस अर्थ के विषय में जो व्यंजनावृत्ति मानते हैं, अर्थात उस अर्थ का बोध नारायण उस अर्थ का बोध जो व्यंजना से मानते हैं, वो जो सिद्धांत है प्राचीनों का, वो शिथिल हो रहा है, अर्थात उसमें कोई युक्ति दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो अब वही प्रश्न आया जो सुधा ने किया था कि अगर ऐसा है तो व्यंजना का उपयोग क्या है फिर पंडित राज के मत में, है ना, नानार्थ स्थल में। तो बोलते हैं प्राकरणिक अप्राकरणिकयोः अर्थयोः उपमायां तु सा कदाचित् स्यादपि इत्यत्र अस्माकं प्रतिभाति। हमको पंडितराज को ये लगता है कि नानार्थ स्थल में प्राकरणिक अथवा अप्राकरणिक उभयार्थ के बोध के लिए तो व्यंजना की आवश्यकता नहीं है। तर्हि व्यंजनायाः का उपयोगः तत्र उच्यते द्वयोः प्राकरणिका प्राकरणिकार्थयोः यः उपमानोपमेय भावः अस्ति, अर्थात उपमालंकारः अस्ति, तस्याम् उपमायाम् अर्थात उपमा विषयतायां सा अर्थात व्यंजना कदाचित स्यादपि। हाँ, उन अप्राकरणिक और प्राकरणिक अर्थ के मध्य में जो उपमालंकार व्यंग्य होता है, ठीक है, साधर्म व्यंग्य होता है, उस साधर्म को आप भले व्यंग्य मान लीजिए, लेकिन प्राकरणिक अप्राकरणिकार्थ का बोध जो व्यंग्य होता है, ऐसा जो प्राचीन आचार्य कहते हैं, वो बात युक्त नहीं है। वस्तुतः किमस्ति, प्राचीनाः ये सन्ति आलंकारिकाः तेषाम् इयं मतिरस्ति नानार्थ स्थले यत् व्यंजनया अप्राकरणिकार्थस्य बोधोऽपि भवति, पुनः प्राकरणिका प्राकरणिकार्थयोः यत् साधर्म्यमस्ति तदपि व्यंजनया अवगम्यते, व्यंजनायाः विषयो भवति। इत्थम् उपमा अप्राकरणिकार्थ बोधश्च इत्युभौ व्यंजना विषयौ स्याताम् इति प्राचीनानां समयः। अत्र पंडितराजः परिष्करोति यत् केवलम् उपमालंकार एव व्यंजना विषयो भवितुमर्हति, न तथा अप्राकरणिकार्थः। ठीक है, अप्राकरणिक अर्थ जो है वो व्यंजना का विषय नहीं हो सकता। अगर आप मानते हैं तो ये भले मान लीजिए कि उन दोनों के मध्य में जो साधर्म्य व्यंग्य होता है, अर्थात जो उपमालंकार व्यंग्य होता है, वो व्यंग्य हो सकता है,
उसका बोध व्यंजना से हो सकता है। अप्राकरणिक अर्थ के बोध के लिए व्यंजना की आवश्यकता नहीं है। इति अस्माकं प्रतिभाति, ऐसा पंडित राज का मानना है, ये इनको लगता है। ठीक है, अब इसी बात को दृढ़ करने के लिए और बोलते हैं, एवं अपि योग रूढ़िस्थले रूढ़िज्ञानेन योगापहरणस्य सकल तंत्र सिद्धतया एकं तंत्रम् अस्ति, तन्नाम एकः नियमः अस्ति, यः शास्त्र सामान्यः अस्ति, सर्वेषु शास्त्रेषु समानरूपेण स्वीक्रियते। कोऽसौ नियमः? सः नियमः अस्ति रूढ़िर्योगापहारिणी अथवा रूढ़िर्योगात् बलीयसी। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें समुदायार्थ बोधकता रूप रूढ़ि शक्ति भी रहती है और अवयवार्थ बोधकता रूप योग शक्ति भी रहती है। ठीक है, दोनों शक्तियां रहती हैं और एक अविद्या का ही भेद है वो, तो दोनों शक्तियां मिलकर के एक नई शक्ति बन जाती है जिसका नाम है योगारूढ़ी शक्ति। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो योगारूढ़ कहे जाते हैं, जैसे पंकज शब्द है। ठीक है, तो यहां पर योग शक्ति के द्वारा इस शब्द से ज्ञान होता है पंकजनी कर्तृत्व इस अर्थ का। ठीक है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कोई भी, यह ज्ञान होता है इस शब्द की योग शक्ति से। ठीक है, अवयवार्थ बोधकता रूप जो शक्ति है उससे ज्ञान होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कोई भी पदार्थ। लेकिन इसकी जो रूढ़ी शक्ति है यानी समुदायार्थ बोधकता रूप जो शक्ति है वो ज्ञान कराती है, वो सभी का ज्ञान नहीं कराती कीचड़ में उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों का, वो उनमें से एक जो कमल है उसी का ज्ञान करा देती है। अन्य जो कुमुद आदि पदार्थ हैं जिनमें पंकजनी कर्तृत्व रहता है उनका ज्ञान नहीं करने देती। कौन? रूढ़ी शक्ति। तो अब यहां पर प्रश्न आया कि केवल रूढ़ार्थ का ही बोध क्यों होता है, योगार्थ का बोध क्यों नहीं होता? तो वहां पर यह नियम आता है कि योग रूढ़ पदों में जो रूढ़ी शक्ति होती है वो योग शक्ति का अभिभव कर लेती है, उसको ढक देती है। तो योग रूढ़ पद से फिर कोई भी योगार्थ का बोध नहीं होगा, उससे किसी एक ऐसे अर्थ का बोध होने लगेगा, प्रसिद्ध हो जाएगा जो उन योगार्थों में से एक है। तो अभी देखिए, पंकज शब्द से कमल रूप एक अर्थ का ज्ञान होने लगता है। अगर आप पंकज कहेंगे तो पंकजनी कर्ता कोई अन्य कुमुदादि आपको ज्ञान नहीं होगा, उनका केवल कमल का ही ज्ञान होगा, क्योंकि रूढ़ी शक्ति के द्वारा योग शक्ति का अपहरण कर लिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। तो फिर योग शक्ति वहां पर अपना स्वतंत्र अर्थ योगार्थ नहीं बता सकती। योगारूढ़ पद से अयम नियमः इदम तंत्रम सकल शास्त्र सामान्यम अस्ति। अस्तु, उसी को बोलते हैं कि योगारूढ़ स्थले पंकज शब्दगता या योगारूढ़ी शक्तिरस्ति तस्याह स्थले रूढ़ि ज्ञानेन, रूढ़ी शक्ति के द्वारा योगापहरणस्य, योग शक्ति का शांत हो जाना, योग शक्ति का जो अपहरण है वो सकल तंत्रों में प्रसिद्ध है, अर्थात सकल शास्त्रों में, सकल विद्या शाखाओं में प्रसिद्ध है। या वो दर्शन हो, न्याय में भी, मीमांसा में भी, व्याकरण में भी, सभी जगहों पर योग शक्ति के द्वारा रूढ़ी शक्ति का अपहरण कर लिया जाता है। तो योग रूढ़ पद से केवल किसी एक अर्थ का बोध होता है, जिस किसी योगार्थ का बोध नहीं होता। उसमें मैंने आपको दो पंक्ति बोली जो प्रायः सुनी जाती हैं, एक तो रूढ़िर योगात वलीयसी और रूढ़िर योगापहारिणी, इस प्रकार से। तो क्या हुआ, ऐसा नियम सभी शास्त्रों में स्वीकार होने के कारण रूढ़्यनधिकरणस्य, है ना, रूढ़े यह अथवा यद अर्थांतरम अधिकरणम नास्ति, अर्थात केवलम यह यौगिकः अर्थः अस्ति तादृशस्य अर्थांतरस्य। अब ध्यान दीजिएगा, योगार्थालिंगितस्य, योगार्थ से आलिंगित जो अर्थांतर, ठीक है,
अर्थात पंकज शब्द का ऐसा अर्थ जो योगार्थ तो होता है लेकिन रूढ़ी, उसमें रूढ़ी नहीं है, तो रूढ़ी तो केवल एक अर्थ में है, वो है कमल। तो अगर पंकज शब्द से आपको कुमुद इस अर्थ का ज्ञान हो रहा है जो कि केवल उसका योगार्थ है, तो वहां पर उसका ज्ञान व्यंजना कराती है, ऐसा पंडित राज का मत है। ठीक है। रूढ़्यनधिकरणस्य अर्थात जो रूढ़ी का विषय नहीं है, रूढ़ी के द्वारा जो निरूपित नहीं होता, रूढ़ी का विषय जो नहीं है, ऐसा जो और योगार्थ से जो आलिंगित है। ठीक है। अर्थात योगार्थ संबद्ध जो अर्थ है, ठीक है, योग शक्ति का जो विषय है, ऐसा जो अर्थ है, उस अर्थांतर का व्यक्ति माने उसका ज्ञान व्यक्तिम विना अर्थात व्यंजनाम बिना तस्य प्रतीति ही अर्थांतरस्य प्रतीति ही दुरुपपादा स्यात्। अब समझिए, पंकज शब्द किसी ने बोला तो वहां पर पंकज शब्द क्या है? योगरूढ़ है। तो पंकज शब्द के प्रयोग से उस नियम के कारण कमल अर्थ का जो ज्ञान है वो तो शक्ति से हो जाएगा, क्योंकि यह रूढ़ अर्थ है पंकज शब्द का, और रूढ़ी शक्ति जो होती है वो योग शक्ति का अभिभव कर लेती है, उसको शांत कर देती है। इसीलिए अभिधा से यहाँ पर कुमुद आदि जो योगार्थ मात्र हैं पंकज शब्द के, उनका ज्ञान नहीं होगा, कमल का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वहां पर अगर पंकज का कुमुद का ज्ञान हो रहा है तो उस अर्थ का ज्ञान किससे करें? क्योंकि वह पंकज शब्द का रूढ़ार्थ तो नहीं है, वो तो योगार्थ मात्र है, क्योंकि पंकज निकर्तृत्व उसमें भी है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला यह धर्म उसमें भी है। तो कुमुद अर्थ जो है वो अर्थांतर हो जाएगा, किसकी अपेक्षा? कमल रूप अर्थ की अपेक्षा। ठीक है। तो अब उसका ज्ञान किससे हो? शक्ति से तो हो नहीं सकता, क्योंकि शक्ति तो पंकज शब्द में योग रूढ़ी शक्ति है, और उस योग रूढ़ी शक्ति से तो केवल ज्ञान किसका होगा? कमल रूप अर्थ का ही होगा। ठीक है। तो बोलते हैं कि वहां पर ऐसे अर्थांतर कुमुद रूप अर्थ के ज्ञान के लिए आपको व्यंजना माननी पड़ेगी, व्यंजना के बिना वहां पर कोई गति नहीं है, वही बोलते हैं। ठीक है। यथा, तो उदाहरण देते हैं। देखिए, मतलब ये शब्द शक्ति मूलक ध्वनि का उदाहरण पंडित राज के मत में ये बनता है, अन्य आचार्यों ने जो उदाहरण दिए हैं वो शब्द शक्ति मूलक ध्वनि के उदाहरण नहीं बनते। ठीक है। ऐसे स्थल में शब्द शक्ति मूलक ध्वनि होता है जहां पर योग रूढ़ पदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो वो बताते हैं। देखिए, अबलानाम श्रियम हृत्वा वारिवाहि सहानिशम तिष्ठन्ति चपला यत्र सकालः समुपस्थितः। सकालः समुपस्थितः यत्र, वो समय आ गया जिसमें क्या होता है? अबलानाम श्रियम हृत्वा वारिवाहि सहानिशम, है ना। अबलानाम अर्थात नायिका नाम, अबलाः स्त्रियः। ठीक है। तो तासाम अबलानाम श्रियम कांतिम हृत्वा, है ना, अपहृत्य, नायिकाओं की जो श्री है, शोभा है, सौंदर्य है, उसका हरण करके, कौन? चपलाहा। तो चपला शब्द का अर्थ है यहां पर विद्युत। ठीक है। बिजली जो होती है ना बारिश के समय में, उसको यहां पर चपला शब्द से कहा गया है। तो अबलाओं की माने स्त्रियों की शोभा का हरण करके जो बिजली होती है वह वारिवाही सह, वारिवाह माने मेघ। ठीक है। मेघों के साथ अनिशम अर्थात निरंतरम तिष्ठन्ति। तो जिस काल में मेघों के साथ बिजलियां हमेशा रहती हैं, और कैसी बिजलियां? जिन्होंने स्त्रियों की शोभा का हरण कर लिया है, ऐसी स्त्रियां अनिशम तिष्ठन्ति तावान कालः अयम समुपस्थितः, अर्थात अयम वर्षा कालः उपतिष्ठति, ऐसा अर्थ है वाच्यार्थ इस श्लोक का। तो यहां पर देखिए, स्वयं आचार्य
वर्णन करेंगे पंडितराज वृत्ति में। तो एक तो ये अर्थ हो गया वाच्यार्थ, ठीक है। अब इसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है, क्योंकि यहां पर जो 3 शब्द है ना वो योग रूढ़ है। उसमें क्या है, एक तो अबला शब्द है, एक वारिवाह शब्द है और एक चपल यह शब्द है। एतानि त्रीणि पदानि योग रूढ़ानि सन्ति। ये योग रूढ़ पद हैं 3। तो इनके रूढ़ार्थ का तो ज्ञान पहले हो गया, क्योंकि योग रूढ़ शब्द से पहले क्या होता है, रूढ़ार्थ जो होता है उनका, उसी का ज्ञान होता है। तो इन तीनों योग रूढ़ शब्दों से अबला माने स्त्री का ज्ञान हो गया, और वारिवाह से मेघ का ज्ञान हो गया, और चपल इस शब्द से जो विद्युत होती है ना उसका ज्ञान हो गया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक व्यंग्यार्थ भी होता है, दूसरा अर्थ का भी ज्ञान हो रहा है। वो क्या है, तो उसकी बताते हैं। अत्र अशक्तानाम। तो अब अबला शब्द का अर्थ स्त्री मत कीजिए। ऐसा नहीं कि स्त्री ही अबलाएं होती हैं, उनमें ही बल नहीं होता। कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो अबल होते हैं ना। न बलम यस्मिन सह अबलः, अथवा न बलम येषु ते अबलाः पुरुषाः। एतादृशानाम अबलानाम पुरुषाणाम। अबल जो पुरुष हैं माने बेचारे जो पुरुष हैं, है ना, निर्धन जो पुरुष हैं, ऐसे पुरुषों का, असक्त जनों का, निर्धन जनों का द्रव्यम अपहृत्य, द्रव्य का अपहरण करके। आजकल के समय में ये वाला अर्थ घटता है बहुत अच्छे से। क्या करती हैं, चपला माने, चपला शब्द का अर्थ यहाँ पर पुंसचली स्त्री होगा। जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है ना, जो किसी धनी व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध बना करके उससे धन का अनैतिक स्वीकार करती है धन को, तो ऐसा अर्थ आ रहा है व्यंग्यार्थ इसमें। तो चपला शब्द का अर्थ होगा पुंसचली स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री। तो अबलानाम अर्थात अशक्त पुरुषाणाम द्रव्यम अपहृत्य, और स्त्री शब्द का अर्थ करेंगे अब शोभा न करके संपत्ति, द्रव्य। तो अशक्त पुरुषों की संपत्ति को हरण करके किनके साथ चली जाती हैं, जलवाहकैहि पुरुषैहि। अब वारिवाह शब्द का दूसरा अर्थ करेंगे वारि वहन्तीति वारिवाहाः, अर्थात जलवाहकाः पुरुषाः, जिनकी ड्यूटी है जल ढोने की। ऐसे तुच्छ जो पुरुष हैं, ठीक है, अच्छे पुरुष तो होंगे नहीं वो। तो ऐसे जलवाहक पुरुषों के साथ पुंसचल्यः व्यभिचारिणी स्त्रियः रमन्ते, व्यभिचारिणी जो स्त्रियां हैं वो रमण करती हैं, ठीक है। ऐसा दूसरा अर्थ निकलता है इन 3 शब्दों के कारण। तो यहां पर अबला शब्द का अर्थ कर लेंगे अशक्त। पहले हमने स्त्री किया था, अब कर लेंगे अशक्त, क्योंकि स्त्री जो अर्थ है ना वह उसका रूढ़ार्थ है अबला का। अबला आप जब भी कहोगे तो सीधा किसका ज्ञान होता है, स्त्री का। लेकिन अगर हम उसका विग्रह करेंगे और योगार्थ देखेंगे, उसका जो अवयवार्थ है वो देखेंगे, तो अबल शब्द का अर्थ होगा जिसमें बल नहीं है, जो अशक्त है, ठीक है। तो ये हो गया योगार्थ। अबला शब्द का योगार्थ क्या हो गया, अशक्त कोई भी व्यक्ति। ऐसे ही वारिवाह शब्द का अर्थ जो प्रसिद्ध है, रूढ़ है, वो है मेघ। लेकिन अगर कोई भी जन पानी ढो रहा है, जल को लेकर के जा रहा है, तो वो भी वारिवाह कहा जा सकता है उसको भी। तो वारिवाह शब्द का भी रूढ़ अर्थ हो गया मेघ, और योगार्थ हो गया जलवाहक कोई भी पुरुष। उसी प्रकार से चपला शब्द का जो रूढ़ार्थ है वो हो जाएगा विद्युत, माने बिजली जो कड़कती है वो। और चपला शब्द का जो योगार्थ हो जाएगा वो हो जाएगा पुंसचली स्त्री, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इन योग रूढ़ शब्दों की जो शक्ति है, योग रूढ़ी शक्ति, उस शक्ति ने पहले रूढ़ार्थों का ज्ञान करा दिया, क्योंकि योगार्थ मात्र का ज्ञान नहीं होने देती, ठीक है। ये स्वभाव है योग रूढ़ी शक्ति का। योग रूढ़ पदों से केवल योगार्थ का ज्ञान योग रूढ़ी शक्ति नहीं होने देती। अयम स्वभाव अस्तित्वस्याः शक्तेः, ठीक है। तो वही बताते हैं कि अत्र अशक्तानां द्रव्यम अपहृत्य जलवाहकैः पुरुषैः सह पुंसचल्यो रमन्ते इति अर्थान्तरं न तावत्
अबला वारिवाह चपला शब्दैः योगरूढ़या शक्यते बोधयितुम। भैया यहाँ पर जो ये दूसरा अर्थ ज्ञान हो रहा है ना, पहला अर्थ तो बड़ा सिंपल है, सादा है। उसमें तो यही है कि ऐसा वर्षा का समय आ गया है जिस समय में मेघों के साथ बिजलियां रहती हैं, विद्युत रहती है, और वो भी कैसे, नायिकाओं की शोभा का हरण करने के बाद। लेकिन जो दूसरा अर्थ आ रहा है कि अशक्त पुरुषों का धन को लेकर के जो पुंसचली नायिकाएं होती हैं, व्यभिचारिणी स्त्रियां होती हैं, वो तुच्छ पुरुषों के साथ रमण करती हैं। यह जो अर्थ आ रहा है वह अबला, वारिवाह और चपला शब्द की जो योगरूढ़ी शक्ति है उसके द्वारा जानने योग्य नहीं है। वह इस योगार्थ को प्रकट नहीं होने देगी, क्योंकि नियम है योगरूढ़ी स्थल में केवल योगार्थ का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, वही बोला कि अयम इदम अर्थांतरम एतेषां शब्दानां योगरूढ़या न बोधयितुम शक्यम। यह जो अर्थ है दूसरा अर्थ, वो इन शब्दों की योगरूढ़ी शक्ति से नहीं जाना जा सकता। क्यों भैया? तो वो ही बोलते हैं कि मेघत्व विद्युत्वाद्य घटितस्यैव तस्य अर्थस्य प्रतीतेः। क्योंकि वह जो अर्थांतर प्रतीत हो रहा है ना आपको, दूसरा जो अर्थ प्रतीत हो रहा है, वहां पर उस अर्थ में वह अर्थ जो है वो मेघत्व, विद्युत्व और चपलात्व से घटित नहीं है। अर्थात विद्युत्व घटित नहीं है, या मेघत्व घटित नहीं है, या फिर स्त्रीत्व घटित नहीं है। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि योगिक रूढ़ जो अर्थ है ना इन तीनों शब्दों के, वो क्या है? अबला का स्त्री, वारिवाह का मेघ और चपला का बिजली। तो योग रूढ़ी शक्ति जो होती है वो उसी अर्थ का बोध कराती है जो रूढ़ार्थ शक्यतावच्छेदक घटित होता है। ठीक है, तो रूढ़ार्थ शक्यतावच्छेदक क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो रूढ़ार्थ के शक्यतावच्छेदक हो जाएंगे अबला में स्त्रीत्व, वारिवाह में मेघत्व और चपला में विद्युत्व माने सौदामिनीत्व। तो क्या आप जो दूसरा अर्थ का ज्ञान आपको हो रहा है, ये अर्थ मेघत्वादि धर्मों से घटित हैं क्या? मेघत्वादि धर्मैः संपृक्ताः इमे अर्थाः ये अन्ये अर्थाः प्रतीयन्ते ते अर्थाः मेघत्वादि रूढ़्यर्थ शक्यतावच्छेदक संपृक्ताः सन्ति वा न सन्ति। अतः योगरूढ़्या इमे शब्दाः एनम अर्थम बोधयितुम न शक्नुवन्ति। ठीक है, ये शब्द अपनी योगरूढ़ी शक्ति से इस दूसरे अर्थ का बोध नहीं करा सकते, क्योंकि जो योगरूढ़ी शक्ति उसी अर्थ का बोध कराती है जो अर्थ रूढ़्यर्थ शक्यतावच्छेदक से विशिष्ट होता है। तो ये जो अर्थ हैं, अबला शब्द का असक्त अर्थ, वारिवाह का जलवाहक रूप अर्थ और चपला शब्द का जो पुंसचली स्त्री रूप अर्थ है, इन ये अर्थ में स्त्रीत्व, मेघत्व और विद्युत्व धर्म नहीं रहते। अर्थात रूढ़्यर्थ शक्यतावच्छेदक धर्मों के नहीं रहने के कारण यहाँ पर ये जो द्वितीय अर्थ है इसका बोध इन शब्दों की योगरूढ़ी शक्ति से नहीं होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि मान लीजिए, है ना, तो श्री दुर्जन न्याय से कि ये जो अर्थ हैं वो भी मेघत्वादि जो शक्यतावच्छेदक धर्म है उनसे संपृक्त हैं। तो कहेंगे अगर आप ऐसा मानते हैं तो चमत्कार नहीं होगा, अन्यथा चमत्कारः न स्यात्। ठीक है, अगर आप इतना होने पर भी इन अर्थों की प्रतीति योगरूढ़ी शक्ति से मानेंगे तो चमत्कार नहीं होगा, और काव्यत्व प्रयोजकता जो है वो चमत्कार में रहती है। अगर किसी काव्य वाक्य के अर्थ से सहृदय के हृदय में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो ही इसको काव्य कहना चाहिए, अन्यथा उसको काव्य नहीं कहना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि अगर आप योगरूढ़ी शक्ति से ही इन अर्थों को बलात् मानने का प्रयास करेंगे तो चमत्कार नहीं होगा। अतएव न योग शक्त्यापि केवलया, और चमत्कार के कारण ही
अब बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, योग रूढ़ी शक्ति तो केवल योग रूढ़ी शक्ति तो नहीं बता सकती अर्थांतर को, है ना, लेकिन ऐसा कर लीजिए केवल योग शक्ति से मान लीजिए, है ना, केवल योग शक्ति से मान लीजिए जलवाहक रूप आदि अर्थों का बोध, तो भी आपको व्यंजना मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो उसके लिए उत्तर देते हैं आचार्य, न केवलयापि योग शक्त्या, केवल योग शक्ति से भी आप अर्थांतर जो व्यंग्य हो, हम जिसको व्यंग्य मान रहे हैं, उसका बोध नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि रूढ़्यर्था संवलितार्थबोधकत्वस्य तस्याः रूढ़ि समानाधिकरणायाः असंगतेः। वस्तुतः जो योग शक्ति होती है वो रूढ़्यर्थ से असंवलितार्थ की बोधक होती है, रूढ़्यर्थ असंवलितार्थ बोधकता रूप होती है, ठीक है, जो योग शक्ति होती है ना, अर्थात वह ऐसे अर्थ का ज्ञान कराती है जो अर्थ रूढ़्यर्थ से असंवलित हो, माने रूढ़्यर्थ से अनालिंगित हो, है ना। लेकिन यहां पर ये जो अर्थ हैं वो तो रूढ़्यर्थालिंगित हैं, रूढ़्यर्थ से भी संपृक्त हैं। तो वही कहते हैं कि रूढ़्यर्था संवलितार्थ बोधकत्वस्य तस्याः, अर्थात केवल योग शक्त्याः रूढ़ि समानाधिकरणायाः असंगतेः। रूढ़ि समानाधिकरण जो योग रूढ़ी शक्ति है उसके साथ उसकी असंगति हो जाएगी, अर्थात जहां पर रूढ़ी समानाधिकरण है योग शक्ति, वहां पर वो उसमें रूढ़्यर्था संवलितार्थ बोधकत्व नहीं आएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पर एक ही शब्द में योग शक्ति और रूढ़ी अर्थात योग रूढ़ी रूप में शक्ति रहती है, तो वहां पर केवल योग शक्ति जो है वो रूढ़्यर्था संवलितार्थ बोधक नहीं हो सकती, अर्थात रूढ़ी अर्थ से अविशिष्ट अर्थ का बोध नहीं करा सकती। और योग शक्ति का स्वभाव ही ये होता है कि उसको रूढ़्यर्था संवलितार्थ बोधकता रूप होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर पंकज आदि स्थलों में योग शक्ति से केवल कुमुदार्थ का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर वो पंकज शब्द में रूढ़ी शक्ति के साथ रहती है। तो रूढ़ि समानाधिकरणायाः तस्याः, रूढ़ी के साथ अर्थात रूढ़ी शक्ति के साथ जो योग शक्ति पंकज शब्द में रह रही है, उस योग शक्ति में रूढ़्यर्था संवलितार्थ बोधकत्व असंगत है, नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा पंडित राज का समाधान है कि भैया केवल योग शक्ति से आप योग रूढ़ पदों में बोध नहीं कर सकते योगार्थ मात्र का, ठीक है। तो योगार्थ मात्र से बोधः केवलया योग शक्त्यापि योग रूढ़ स्थले न संभवी। अस्तु इत्थं समाधत्ते पंडितराजः। एवं यौगिक रूढ़ि स्थलेपि इयं काचित् अन्या शक्तिः, इमे शक्ति प्रकाराः सन्ति, अभिधायाः प्रकाराः सन्ति, तान् पंडितराजः स्वयं अभिधास्यते अग्रे। अतः अत्र अस्य मीमांसां वयं न कुर्मः, परन्तु यौगिक रूढ़िः इति काचित् अन्या शक्तिरस्ति इत्यहं केवलं संकेतमत्र करोमि, ठीक है। एक यौगिक रूढ़ि शक्ति होती है, ठीक है, मंडपादि शब्दों में जो होती है, उसमें भी यही मानना चाहिए कि अगर वहां पर भी आपको रूढ़्यर्थानालिंगित योगार्थ मात्र का बोध करना है, अर्थात आपको केवल योग रूढ़ी अथवा यौगिक रूढ़ी शक्ति के स्थल में योगार्थ मात्र का बोध करना है, तो व्यंजना के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। तो अब पंडितराज क्या कर रहे हैं, शब्द शक्ति मूल ध्वनि का जो विषय है उसको अलग कर रहे हैं प्राचीन आचार्यों का जो विषय था उससे, ठीक है। इनके मत में एक तो नानार्थक स्थल में जो उपमा अलंकार होता है वो व्यंग्य हो सकता है, अथवा इनका जो स्वतंत्र मत है
शब्द शक्ति मूलध्वनि के विषय में वो ये है कि जहां पर योग रूढ़ी शक्ति है किसी शब्द में अथवा यौगिक रूढ़ी शक्ति है, वहां पर अगर योगार्थ मात्र का बोध करना है तो वहां पर व्यंजना की आवश्यकता होती है और ऐसा स्थल शब्द शक्ति मूलध्वनि का स्थल मानना चाहिए। ठीक है। एवं यौगिक रूढ़ि स्थलेपि बोध्यम। अस्तु, तत्र पुनः एकम् उदाहरणं दर्शयति पंडितराजः। चाञ्चल्य योगि नयनं तव जलजानां श्रियं हरतु विपिनेति चञ्चलानामपि च मृगाणां कथं हरति। अत्र कश्चित् नायकः स्वप्रेयसीं संबोध्य एतद् ब्रूते, है ना। क्या बोल रहा है कि चांचल्य योगी तव नयनम, चंचलता वाला जो तेरा नयन है, चांचल्य का योग है जिसमें, ऐसा तेरा जो नयन है वो जलजानाम श्रियम हरत चेत हरतु नाम, अगर वो कमलों की शोभा को धारण कर रहा है तो करे, क्योंकि उनमें चांचल्य इतना प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, कमलों में चांचल्य इतना प्रसिद्ध नहीं है, तो कमलों की शोभा को अगर तेरा नेत्र धारण कर रहा है तो करे। लेकिन विपिने, अस्मिन् विपिने अति चंचलानाम, इस कानन में जो अत्यंत चंचल हैं ऐसे मृगों की अगर श्री को धारण करता है, उनकी श्री को अगर प्राप्त कर रहा है तो उसमें बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि तव नेत्राभ्याम न्यूनम चांचल्यमस्ति कमले अतः न्यून चांचल्यवतः कमलस्य श्रियं यदि ते नेत्रे धारयतश्चेत् धारयताम नाम, परंतु यत्र तव नेत्राभ्याम अधिकम चांचल्यमस्ति तादृशाः सन्ति मृगाः। ठीक है, मृगों के नेत्रों में नायिका के नेत्र से अधिक चांचल्य है, तो यदि उनकी भी शोभा को यह हरण कर रहे हैं तेरे नेत्र, तो इसमें बड़ा आश्चर्य है, ऐसा इस पद्य का सामान्य अर्थ है। ठीक है, अयम कश्चन वाक्यार्थः अस्य पद्यस्य समुत्पद्यते। इसी की मीमांसा करते हैं वृत्ति शास्त्र में। देखिए, अत्र नैवाश्चर्यकारी चांचल्य गुणरहितानां कमलानां चांचल्य गुणाधिकेन तवलोचनेन शोभायास तिरस्कारः। बोले हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, ये बात आश्चर्यकारिणी नहीं है कि चांचल्य गुण जहां पर नहीं है उनकी शोभा का तिरस्कार तेरे नेत्र कर रहे हैं अपनी शोभा से, तो देयर इज नो वंडर एट ऑल, है ना। इसमें कोई मतलब विस्मय नहीं है कि भाई ऐसे व्यक्ति को अगर आप चैलेंज कर रहे हो क्रिकेट खेलने के लिए, जिसने जीवन में कभी बैट नहीं पकड़ा, तो आपकी वीरता समझ में, मतलब कोई कहेगा कि चलो कोई बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। लेकिन अगर अभी आप बोलने लग जाओ कि जसप्रीत बुमराह तुम्हारे ओवर में हम 3 छक्के मार देंगे, हैं 20 रन मार देंगे, तब तो आश्चर्य होगा ना। तो वही बात है कि जहां पर चांचल्य गुण नहीं है, चांचल्य गुण का अभाव है, ऐसे कमलों की शोभा का तिरस्कार तेरे नेत्र करें तो करें। तब लोचने न कमलानाम शोभायास तिरस्कारो जायते चेत जायताम नाम, परंतु आश्चर्य कृत्तु इदम अस्ति। आश्चर्य की बात तो ये है कि हरिणा नाम अर्थात तद्गुणयुक्ता नाम, किम गुणयुक्ता नाम तो कह रहे हैं चांचल्य गुणयुक्ता नाम, तस्याह स शोभायाह तिरस्कारः, तस्याह अर्थात शोभायाह, स अर्थात तिरस्कारः, कि चांचल्य गुण से युक्त जो हिरणों के नेत्र हैं अथवा जो हिरण हैं उनकी शोभा का जो तिरस्कार तेरे नेत्र कर रहे हैं, वो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा वाच्यार्थ पर्यवसित हो जाता है उसके बाद, ऐसे वाच्यार्थ के पर्यवसित हो जाने पर भी, है ना, इति वाच्यार्थे पर्यवसन्नेपि रूढ़ि निर्मुक्त केवल योग मर्यादया, रूढ़ि से भिन्न, रूढ़ि से मुक्त होकर के केवल योग शक्ति के द्वारा, योग मर्यादया मूर्ख पुत्राणाम अतएव प्रमत्तानाम नेत्रभिः अर्थात
चोराद्यैहि, ठीक है। श्रियो अर्थात धनस्य हरणम, सुशकम अर्थात सुकरम। तो यहां पर द्वितीय अर्थ आ रहा है, देखिए यहां पर भी नयन शब्द, जलज शब्द और मृग शब्द, ये तीन शब्द कैसे हैं, योगरूढ़ हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा एक आपको वर्ण का विपर्य करना पड़ेगा, क्योंकि काव्य में क्या होता है, ल और ड में अभेद होता है ना। तो जलज शब्द को जड़द कर लीजिए, जड़द, है ना। तो जड़जानाम, है ना, अर्थात मूर्खानाम, मूर्ख पुत्राणाम, ठीक है। तो जो मूर्ख पुत्र होते हैं इसीलिए प्रमत्त होते हैं, मूर्खों के पुत्र हैं। उनका जो धन होता है ना, स्त्री माने धन, उसका हरण जो है वो सरल होता है किसी के लिए भी करना। आजकल देखा ना आपने, ऑनलाइन फ्रॉड होता है। तो जो लोग अवेयर होते हैं, अच्छे से डिजिटली लिटरेट होते हैं, उनका धन कोई हरण नहीं कर पाता। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कितने प्रकार के फ्रॉड होते हैं आजकल ऑनलाइन, ऐसे लोगों का साथ फ्रॉड हो जाता है और उनका धन चला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मूर्ख पुत्राणाम अतएव प्रवृत्तानाम नेतृभिः, अर्थात चोरादियों के द्वारा उनका धन हरण करना बड़ा सुलभ है, क्योंकि वो प्रमत्त होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, जड़ज है ना इसलिए। लेकिन जो मृग होते हैं, मृग माने गवेशक, अब यहां पर मृग शब्द का अर्थ मृगयंती इति मृगाः ऐसा करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा गवेशक, अर्थात खोजी स्वभाव वाले जो होते हैं। तेषां मृगाणाम अर्थात गवेशकाणाम, न गवेशक व्यक्तियों के धन को चोरादि हरण नहीं कर सकते, है ना। तो एव अप्रमत्तानाम गवेशकाणाम इति जलज नयन मृग शब्देभ्यः, ये जो तीन शब्द हैं, इन तीन योगरूढ़ शब्दों की महिमा से इस प्रकार के मात केवल योगार्थ भी प्रतीत होते हैं और उससे चमत्कार भी होता है इस हृदय को सुनने वाले को कि वाह कितना अच्छा अर्थ है इस पद्य का जो दूसरा अर्थ है, ठीक है। लेकिन ये जो द्वितीय अर्थ है ना, वो एकदम योगार्थ है, वहां पर रूढ़ार्थ नहीं है। तो आपको बताया योगरूढ़ पदों से अगर आपको केवल योगार्थ का ज्ञान करना है तो शक्ति नहीं करा सकती, अभिधा नहीं करा सकती, उसके लिए आपको व्यंजना माननी चाहिए, माननी पड़ेगी। तो वही कहते हैं कि अयम यह अर्थः अस्ति द्वितीयः अर्थः सह अर्थः प्रतीयमानः अस्ति सह कथम नाम व्यंजना व्यापारम विना उपपादयितुम शक्यते। ऐसा जो योगार्थ मात्र है, ठीक है, योगरूढ़ शब्दों का जो योगार्थ मात्र है वो व्यंजना के बिना उपपन्न कैसे होगा, अर्थात उसका बोध व्यंजना के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे स्थल में, योगरूढ़ स्थल में केवल योगार्थ मात्र का जो ज्ञान है वो व्यंजना व्यापार से होता है और उसी को शब्द शक्ति मूलक ध्वनि कहते हैं। आचार्य जगन्नाथ अयम अस्ति आचार्य जगन्नाथस्य शब्द शक्ति ध्वनि विषय को विमर्शः अस्तु। एतावता अलम अद्यतन पाठेन पुनः अत्र अस्मिन् सूक्ते मते अन्येषामपि आचार्याणां वचः उपन्यस्यति आचार्यः, तद्वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अलन्तावत्।